तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावनमय मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम। पाते तुम में वह शांति परम, याचना करते हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस नए सप्ताह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को हमारे दिल से स्वीकार करने के लिए प्रभु को आमंत्रित करें। आगमन काल का तीसरा सप्ताह हम सभी को यह आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हम क्रिसमस के धीरे धीरे निकट आ रहे हैं और जब हम क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां हम सभी करते हैं। नए नए कपड़े लाते हैं, नए नए जूते लाते हैं और कई लोग अपने घरों को सजाते हैं, सब साफ सफाई करते हैं और क्रिसमस के इस पर्व को मनाने के लिए हम बहुत सारे नए नए पकवान भी बनाते हैं। लेकिन क्या हम आत्मिक रूप से इस क्रिसमस को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आइए क्रिसमस प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमसे आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु के जन्म को हमारे दिल से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस नन्हे यीशु को हमारे दिल में पैदा होने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी ज्योति को, सत्य के प्रकाश को हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आइए क्रिसमस प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। हमारे गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें, हमारी कमजोरियों को प्रभु को अर्पित करें, हमारे उन तमाम आशाओं को जो हम निरंतर पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन अक्सर वह सफल नहीं हो पाती है। हम उन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी दुआई दया पूर्वक सुन ले और अपने पुत्र के आगमन की ज्योति से हमारे मन का अंधेरा दूर कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 7 और 15 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। बिलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इज़राइलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगुरु वृक्षों की तरह, जलस्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इज़राइलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज अधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, अपनी दयालुता और भलाई के अनुसार तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता है और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे,
आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको यह बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्य का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्य का तो जनता से डर लगता है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सभी सुनते हैं कि किस प्रकार याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, और इसकी भविष्यवाणी इसके विषय में पहले से ही यह बताया गया है। यह रहस्य को हम एक भविष्यवाणी के रूप में कई नबियों के मुख से सुनते हैं कि जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है, वह ईश्वर के इस भविष्यवाणी को समझता है और उस पर विश्वास करता है। आज के प्रथम पाठ में जो विवरण हम गणना ग्रंथ के माध्यम से देखते हैं, वह कोई आम विवरण नहीं है। वह एक ऐसा आशा का और एक उम्मीद का एवं एक ज्वलंत ज्योति के विषय में साक्ष्य देने का जो उद्देश्य है, उसको आज हम देखते हैं कि किस प्रकार इस्राएली जनता ईश्वर पर विश्वास करते हुए कई सारे संकटों से गुजर रही थी, कई सारे आक्रमण उस पर हो रहे थे, कई सारी एग्जाइल्स उस पर की जा रही थी। हर कोई आकर इस्राएलियों को बंदी बना लेता था। जब इस्राएल उठता था तो कोई और आकर उसको बंदी बना लेता था। इस्राएल अपने आप में कई सारी समस्याओं का सामना करता है। उसके अपने लोगों से वह जूझता है, उसके अपने लोग उसके विरोधी बन जाते हैं और दूसरे लोग भी आकर उस पर विरोध करते हैं। इस्राएली जनता अक्सर अपने आप को एग्जाइल्स के अंदर ही पाती है, वह हमेशा गुलामी के अंदर ही अपने आप को पाती है। लेकिन जब आज के गणना ग्रंथ में हम देखते हैं तो आज के गणना ग्रंथ में ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति के वचन आज के गणना ग्रंथ में यह दर्शाते हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा को कितना प्यार करता है, ईश्वर अपनी प्रजा को किस प्रकार से संभाल कर रखता है, वह उसके लिए चिंतित है। और वह कहता है याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, एक मुक्तिदाता का उदय होगा। और यह भविष्यवाणी जो कि ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई थी एवं मनुष्य के अंदर ये प्रचलित थी, यह कई नबियों ने अपने मुख से यह वाणी को सुनाया। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो राजा हेरोद ने क्या करा? राजा हेरोद को जैसे ही ज्योतिषियों ने बताया कि एक राजा का जन्म होने वाला, उसने क्या करा? सबसे पहले उसने अपने पंडितों को, ज्ञानियों को पूछा कि क्या है, और उन ज्ञानियों ने धर्मशास्त्र के माध्यम से यह पता लगाया कि हाँ, राजा का जन्म होने वाला है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के सुसमाचार पाठ को देखते हैं तो प्रभु पर कई सारे दोष लगाए जाते हैं। प्रभु के बचपन से ही, प्रभु के जन्म के पहले से ही लोग उनके मृत्यु के पीछे थे, लोग उनको मारने की ताक में थे। प्रभु के जन्म से
प्रभु जब पेट में थे, जब से प्रभु को मारने की ताक में थे। उनकी माता बचा बचा कर इधर उधर लेकर उनको भाग रही थी उनके पिता के साथ में। इवन प्रभु को जब ले जाया जाता है उनके मृत्यु के समय, तो हम देखते हैं कि उनको गलियों से और चौपायों से और सब जगह से उनको घसीट घसीट कर लेके जाते हैं। ये जो मृत्यु है, प्रभु की मृत्यु है, इसका पैगाम हम जानते हैं कि किस प्रकार नबियों ने ऐलान किया। ये भविष्यवाणी प्रभु मुक्तिदाता के रहस्य को प्रकट करती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और यही प्रश्न आज स्वयं प्रभु यीशु उन लोगों से पूछते हैं जो संत योहन के विषय में कहते हैं कि आपको ये अधिकार कहाँ से मिला। प्रभु से स्वयं वह प्रश्न करते हैं कि आपको यह अधिकार कहाँ से मिला, और प्रभु उन्हें उनके ही प्रश्न में पुनः उलझाते हुए उनसे पूछते हैं कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और अगर तुम उसका उत्तर दे दोगे तो मैं भी तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु थोड़ी चतुराई से काम लेते हैं। प्रभु के अगर हम शब्दों को देखेंगे, प्रभु के जो एटीट्यूड को देखेंगे, तो टिट फॉर टैट। समटाइम्स हम देखते हैं कि जीसस भी कोई अगर धीरे से देता तो जीसस दमदार देता है और अच्छा देता है। जहाँ देना है वहाँ दे देता है, और जहाँ नहीं देना है वहाँ शांति के साथ में मुंह बंद भी रख लेता है। तो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ जीसस कि जहाँ बोलना है वो वहाँ पे बोल देते हैं, और जहाँ चुपचाप रहना है, जहाँ पे अपने आप को संयम में रखना है, जहाँ पे व्यक्तियों के कर्तव्यों को देखते हुए वे सिचुएशन को परखते हैं। एंड दैट इज़ नोन एज प्रूडेंस। और वही प्रूडेंस हम सभी को बताया जाता है। प्रभु यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि हमें हमारे प्रूडेंस को यूज़ करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु उनसे पूछते हैं, प्रभु उनसे एनकाउंटर करते हैं, और जब वे प्रभु के एनकाउंटर को सुनते हैं तो वे खुद ही समझ नहीं पाते कि वो क्या बोलें, और वहाँ से चले जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार हम हमारे अपनों को इतना अकेला छोड़ देते हैं कि वे किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करते। इवन हमारे घरों में हम पाते हैं कि कई बच्चे या बुजुर्ग माता पिता वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, वो अकेला ही रहना पसंद करते हैं। हम उनके लिए आज प्रार्थना करें कि प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उन्हें ज्योति प्रदान करे, प्रभु उनको सत्य की राह पर चलाएं। आइए कुशन मौन रूप से हम प्रभु से हमारी तमाम प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करें, विवेक के लिए प्रार्थना करें। सृष्टि के प्रभु ईश्वर ने रोटी जो सामने से चढ़ाते में तो तातस ये पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्यों का फल या हमारे लिए जीवन की बन जाए। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन, सुख दुख की यह रोटी लाए हम मेरी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, हमें शांतिपूर्ण दर्शन दे ताकि हम निष्कलंक हृदय से तेरे सम्मुख आनंद मना सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ ये जहाँ
करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति।